हेलो नमस्कार, सभी का स्वागत अभिनंदन लक्ष्य क्लासेस के ऑनलाइन डिजिटल मंच पर। और मैं नागवेंद्र सिंह राणावत आप सभी का स्वागत अभिनंदन करता हूं। और ईओआरओ भर्ती परीक्षा को लेकर एक बेहतरीन और एक नया अपडेट आप लोगों के सामने, जिसको लेकर आज हम चर्चा करने वाले हैं। लगभग 160 सीटों के आसपास जो है वो वैकेंसी आने की संभावना है। तो शेयर कर दीजिए इस सेशन को उन सभी साथियों के साथ जो ईओआरओ भर्ती बनने का सपना जो है वो देख रहे हैं, जो इस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ। तो यहां पर हम चर्चा करने वाले हैं, कल समिति का जो बैठक का फैसला है वो आ सकता है। देखिए यहां पर हो सकता है, यहां पर आपको कुछ धुंधला नहीं दिख रहा हो। देखिए अभी जो नई नगर पालिकाएं बनी है, उन नई नगर पालिकाओं में 76 जो है वो ईओ के पद बनाए गए और 32 पद ऑलरेडी क्या चल रहे हैं, रिक्त चल रहे हैं। याद रखिएगा 32 पद जो है वो ऑलरेडी क्या चल रहे हैं, रिक्त चल रहे हैं। तो ओवरऑल ईओ के पद जो हैं वो कितने हो गए, तो याद रखिएगा ओवरऑल ईओ के पद हैं 108। और इसके साथ साथ अगर मैं आरओ के बारे में बात करूं तो आरओ के 52 पद जो हैं वो क्या हैं, वो रिक्त हैं। तो ओवरऑल आपको ध्यान रखना है कि 108 और 52 इक्वल कितने हो गए, 160 पद। यानी 160 पदों के आसपास जो है ये स्वीकृति आप लोगों को मिल सकती है। यानी वित्तीय समिति की जो बैठक होगी उसमें इतने पदों पर स्वीकृति की संभावना है। वित्त विभाग ने ये फाइल डीएलपी को भेजी है कि भाई हमें इतने पदों पर जो है वो क्या चाहिए, वैकेंसी चाहिए। तो लगभग ये मान करके चलें 160 पदों के आसपास वैकेंसी आने वाली है। उसमें से 108 पद जो है वो रहेंगे ईओ के और 52 पद रहने वाले हैं आरओ के। इसके साथ साथ हम बात करेंगे ईओ और आरओ क्या है। तो देखिए ईओ का मतलब है यहां पर अधिशासी अधिकारी, और नगरपालिका का मुख्य प्रशासनिक अधिकारी होता है जो नगरपालिका के कार्यों का पर्यवेक्षण करता है। यानी नगरपालिका में कार्यों का पर्यवेक्षण करने वाला जो अधिकारी बेटा वो कौन होता है, वो ईओ होता है। जबकि आरओ होता है रेवेन्यू ऑफिसर, यानी राजस्व अधिकारी, राजस्व विभाग का प्रभारी। और इसका मुख्य कार्य होता है नगरपालिका में करों की वसूली करना, मूल्यांकन करना व वित्तीय संसाधनों का प्रबंधन करना। तो दो पद हैं, लगभग ईओ के 108 पदों पर आने वाली है वैकेंसी, और लगभग आरओ के 52 पदों पर जो है वो वैकेंसी देखने को मिल सकती है। हालांकि निर्णय कल लिया जाएगा उसके ऊपर कि संभावना है आने की, अभी तक कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन आपको फिर भी ध्यान रखना है इस तरीके से यह हो सकता है। यहां पर चयन प्रक्रिया में आप सब लोग जानते हैं बिना इंटरव्यू के ये परीक्षा है। सोचो कितना बढ़िया मौका है हमारे लिए। रिटर्न अगर हमने क्वालिफाई किया तो हमारा जो सिलेक्शन है वो श्योर है। और देखिए यहां पर केवल लिखित परीक्षा होगी, अंतिम चयन केवल मेरिट के आधार पर किया जाएगा, और इसमें साक्षात्कार न होने से चयन की संभावना अधिक है। और अधिकारी का स्तर सीधे बी ग्रेड का जो है वो राजपत्रित अधिकारी बनने का आप लोगों को मौका मिल रहा है। यानी आपको ओएमआर शीट पे बॉल फिल करना है, और उससे अगर आप मेरिट होल्ड करते हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। इससे बेहतरीन जॉब नहीं हो सकती, नौकरी नहीं हो सकती, जिसमें आप लोगों को केवल रिटन एग्जामिनेशन जो है वो क्लियर करना है और सीधा आपको जॉब मिल जाएगा। वहीं पे मैं बात करूंगा इसमें करना क्या होता है। तो देखो इसमें एडमिनिस्ट्रेशन में को लेकर के आपके क्या दायित्व होते हैं। तो नगरपालिका बोर्ड के निर्णयों को लागू करवाना, कर्मचारियों और विभागों के कार्यों का सुपरविजन करना, शहर के विकास के कार्यों व बजट का क्या करना, प्रबंधन करना। यानी कुल मिलाकर के जो नगरपालिका क्षेत्र है उन सभी नगरपालिका क्षेत्रों में, या फिर बात कर लीजिए जितने भी नगरीय क्षेत्र है उन नगरीय क्षेत्रों के संबंध में इनको क्या करना है, कार्य करना है। चाहे आप एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के बारे में बात करें या फिर रेवेन्यू ऑफिसर के बारे में बात करें। और देखिए अब यहां पर समझना, हम यहां बात कर रहे हैं आरओ के बारे में। तो आप लोग जानते हैं टैक्स कलेक्शन करना, आरओ का मतलब रेवेन्यू ऑफिसर होता है। तो देखो यहां पर टैक्स कलेक्शन करना, साथ साथ असेसमेंट करना और लीगल ओवरसाइट, यानी यहां पर बात करेंगे नई संपत्तियों का सर्वेक्षण करना और उनका मूल्यांकन करना। साथ ही साथ राजस्व से संबंधित कानूनी विवादों में अपील से संबंधित मामलों की देखरेख करता है कौन, आरओ। रेवेन्यू ऑफिसर है तो रेवेन्यू के जितने मामले हैं वो सारे मामले देखते हैं कौन है, आरओ। अब यहां पर आप समझिए थोड़ा सा, ये लेवल 12 वाली जो है वो नौकरी है, और इसमें लगभग 50 से 60 हजार के आसपास आपको पैसा मिलेगा। यानी इतनी बढ़िया नौकरी है कि लगभग आपको 50 से 60 हजार के आसपास पैसा मिलेगा। और लगभग अगर मैं पे स्केल के बारे में बात करूं तो लेवल जो सेकंड है उसके बराबर का है। यानी ग्रेड पे कितना हो सकता है, लेवल 11 है। यहां पर आपको याद रखना ग्रेड पे लगभग 4200 का है, साथ में डीए मिलेगा, एचआरए मिलेगा, अन्य सरकारी सुविधाएं जो है वो आपको मिलेगी, ठीक है ना। और ईओ में आपको समझना है ये क्लास कौन सी है, तो 4th क्लास है। और देखिए साथ ही साथ पावर और प्रतिष्ठा के बारे में बात करें
तो एक अधिकारी के रूप में आपको क्या क्या मिलेगा? शहर के विकास में सीधी भागीदारी और निर्णय लेने की शक्ति, प्रशासनिक अमेल पर नियंत्रण और आदेश देने का अधिकार, सरकारी वाहन, आवास, अन्य जो वीआईपी सुविधाएं वो दी जाएगी, और समाज में एक बहुत अच्छा सम्मान या रुतबा। देखिए ये दो बहुत बड़े पद हैं। ये प्रशासनिक अधिकारी बनने का जो है वो मौका आप लोगों के लिए, अगर आप ईओ बनते हैं या आरओ बनते हैं तो अपने आप में पूरे समाज में आप लोगों की छवि दूसरों से अलग हो जाएगी, क्योंकि अब आप क्या है, आप एक राजपत्रित अधिकारी जो है वो बन जाएंगे ग्रेड बी के। वहीं पर हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं, इसमें योग्यता व आयु सीमा क्या होनी चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट हमारे लिए यही है। तो देखिए शैक्षणिक योग्यताओं के बारे में बात करेंगे। भारत के किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से क्या होना चाहिए? स्नातक यानी ग्रेजुएशन में डिग्री होनी चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर आप किसी भी स्ट्रीम में, साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स, किसी में भी अगर आप लोगों ने ग्रेजुएशन कर रखी है तो आप लोग इसमें फॉर्म फिल कर सकते हैं। न्यूनतम आयु की बात करेंगे तो 21 से लेकर 40 साल तक। हालांकि आरक्षित वर्गों को उसमें क्या दी जाएगी? नियमानुसार छूट दी जाएगी, जो भी रिजर्व कैटेगरी के हैं उनको छूट दी जाएगी। वहीं पर देखिए यहां पर राजस्थानी संस्कृति का ज्ञान और हिंदी भाषा में आपको प्रवीणता होनी चाहिए, ये एक बेसिक चीज है, ये आपको पता होना चाहिए। सिलेबस के बारे में सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, तो वो देखो इधर आपका जो सिलेबस है वो दो भाग में बटा हुआ है, यानी एक पार्ट ए और एक पार्ट बी। ये जो पार्ट ए है ये 80 अंक का है। कितने अंक का है? 80। इसमें सामान्य ज्ञान, राजस्थान का इतिहास, कला संस्कृति, भूगोल, भारतीय संविधान और राजनीति। देखो सबसे इंपॉर्टेंट है ये वाला फैक्टर है ना, मैं यहां पर फिर आपको बता रहा हूं, जो सबसे इंपॉर्टेंट है ना बेटा, वो सबसे इंपॉर्टेंट यही है। और यहां पर आपको ध्यान रखना है कि सबसे इंपॉर्टेंट क्या है। क्या हो गया? तो सबसे इंपॉर्टेंट हमारे लिए क्या हो जाएगा? क्या हुआ? चलिए, तो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो ये है, कौन सा? पार्ट ए। साथ ही साथ में अगर पार्ट बी के बारे में बात करूं तो लगभग कितने अंकों का रहेगा? 40 अंकों का पार्ट बी रहेगा, जिसमें नगर निगम यानी नगर पालिका अधिनियम 2009, नियम, नगरीय निकाय से संबंधित महत्वपूर्ण योजनाओं के बारे में क्या की जाती है? चर्चा की जाती है। यानी यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट है। क्लियर है ये वाली बात? यानी एक तो आपका पार्ट बी जो है वो बहुत बढ़िया होना चाहिए, और पार्ट ए में आपको पॉलिटी जो है वो बहुत अच्छे से करनी। अगर आप ये कर लेते हैं तो ये हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बेटा, ये बात आपको ध्यान रखनी है। बोलो क्लियर है क्या? चले यहां तक। तो पार्ट ए और पार्ट बी दोनों इंपॉर्टेंट है, और ये दोनों हम बहुत अच्छा पढ़े, अच्छे से इसके बारे में तैयारी करेंगे। कहां पर? तो याद रखना यूट्यूब पर हम बढ़िया तरीके से इसके बारे में चर्चा करेंगे। रणनीति के बारे में बात करें तो पार्ट बी पर आपको बहुत बढ़िया बल देना है बेटा, फोकस करना है, और यही चयन में निर्णायक भूमिका जो है वो निभाता है। सिलेक्शन का आधार आप लोगों के लिए यही है। और वहीं पर देखिए तुलना करते हैं अन्य जो सर्विसेज हैं, जैसे आरएस भर्ती परीक्षा को लेकर और ईओआरओ कर, इनमें डिफरेंस क्या है आपको ये पता होना चाहिए। यहां पर अगर मैं इंटरव्यू के बारे में बात करूं, ईओआरओ में इंटरव्यू नहीं होता है, आरएस में इंटरव्यू होता है। यानी आप लोगों का बहुत अच्छा स्कोर है लेकिन इंटरव्यू में मिनिमम मार्क्स नहीं आए तो हमारा सिलेक्शन नहीं होगा। यहां पर परीक्षा के चरण में केवल वस्तुनिष्ठ है। इधर 3 है, प्री, मेंस और इंटरव्यू। इधर देखिए पद का स्तर अधिकारी ग्रेड का, और इधर भी अधिकारी ग्रेड का। चयन की गति अपेक्षाकृत तेज और लंबी प्रक्रिया, यानी एक बहुत लंबा प्रोसेस है। यहां पर प्री देना होता है, मेंस देना होता है, फिर इंटरव्यू। इधर भाई साहब रिटर्न पास किया और सीधा आप लोगों का मेरिट बनेगा, और मेरिट बनने के बाद आप लोगों को ज्वाइनिंग दे दी जाएगी। क्लियर है ना? योग्यताएं, उम्र, क्या क्या ये वैकेंसी है, कितने पद पे आने वाली है, पदों का इंपॉर्टेंस क्या है, उन सभी के ऊपर हमने चर्चा करी है। और ऑनलाइन कोर्स ईओआरओ भर्ती परीक्षा को लेकर कंप्लीटली डेडिकेटली हमने ऑनलाइन कोर्स जो है रिकॉर्डेड कोर्स आप लोगों के लिए अवेलेबल करवाया, खासतौर पर आरओ व ईओ के संबंध में। और ये कोर्स आप लोगों को मिलेगा मात्र 2499 रुपए में, यानी बहुत ही कम और किफायती प्राइस पे मिलेगा। कहां से? लक्ष्य क्लासेस का एप्लीकेशन डाउनलोड करके आपको वहां से जो है ये पूरा कोर्स मिल जाएगा। बहुत बेहतरीन डेटा है। पॉलिटी और जो बी पार्ट है वो मैंने पढ़ाया तो बहुत जबरदस्त है, अब वहां जाकर के बहुत अच्छे से ये जो है कवर कर सकते हैं। साथ ही साथ मैं बात करूं पुरानी परीक्षा का पैटर्न समझने के लिए कि क्या स्तर रहा है किसी भी भर्ती परीक्षा का, उसके लिए आपको हमारी पीवाईक्यू सीरीज से जुड़ना है। और उस पीवाईक्यू सीरीज में राजस्थान का भूगोल, राजस्थान की कला संस्कृति, राजस्थान का इतिहास, राजस्थान की राजव्यवस्था, हिंदी व्याकरण और रीजनिंग की किताबें अवेलेबल है। ये किताबें बेटा आपको लक्ष्य क्लासेस के एप्लीकेशन से या फिर आपके नजदीकी बुक स्टोर से आप लोगों को मिल जाएगी, और वो भी बहुत ही किफायती प्राइस में, तो आप वहां से इन्हें परचेज कर सकते हैं। साथ ही साथ मैं बात करूंगा, साथ ही साथ हम यहां चर्चा करेंगे कि अगर आप लोग लक्ष्य क्लासेस का जो इंफॉर्मेटिव चीजें जो अगर आप वो डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। उसी प्रकार लक्ष्य जूनियर का, उसी प्रकार व्हाट्सएप चैनल और उसी प्रकार इंस्टाग्राम चैनल से आप लोग यहां पर जुड़ सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं आज का जो हमारा ये सेशन है बहुत बढ़िया और बहुत बेहतरीन रहा होगा,
और इसी जोश और इसी उम्मीद के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।